Hello students, today I am going to start new chapter biomolecules. So what are biomolecules? All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. For example, proteins, carbohydrates, nucleic acid. जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हम लिविंग टिश्यूज से आइसोलेट करते हैं वो सारे कार्बन कंपाउंड्स बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड. अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और न्यूक्लिक एसिड के, आपको उसमें कार्बन देखने को मिलेगा, कार्बन यूज किया जाएगा, इसीलिए इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे उसके टिश्यूज में. पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. नाउ वी वांट टू आइसोलेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करना है. टू एनालाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड वी टेक अ लिविंग टिश्यू, weigh and grind it in trichloroacetic acid. Thick slurry is filtered through cheese cloth. हम पहले लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद उसे ग्राइंड करेंगे. ग्राइंडिंग के लिए हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को यूज़ करेंगे. इससे हमें एक स्लरी मिलेगी. उस स्लरी को हम चीज़ क्लॉथ से फिल्ट्रेट कर लेंगे. जब हम फिल्ट्रेट करेंगे तो हमें दो मटेरियल्स मिलेंगे, एक फिल्ट्रेट होगा, दूसरा रिटेंटेंट होगा. जो फिल्ट्रेट होगा दैट इज एसिड सॉल्युबल और जो रिटेंटेंट होगा इट इज एसिड इनसॉल्युबल. अब इसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज कर लेंगे. For inorganic compounds, sample of tissue should be burned to obtain ash and different kinds of inorganic compounds can be identified. For example, calcium, magnesium, sodium, potassium. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए हम कोई भी टिश्यू ले लेंगे, उस टिश्यू को बर्न करेंगे, बर्न करके उससे ऐश बनाएंगे. उस ऐश को हम यूज करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में. कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है. अगर हमें वेट वेट निकालना है किसी भी लिविंग टिश्यू का, तो उस टिश्यू का हम आइसोलेट करने के बाद ही वेट कर लेते हैं, तो वो उसका वेट वेट कहलाता है. और किसी भी टिश्यू का ड्राई वेट निकालने के लिए वेट वेट लेने के बाद उस टिश्यू को हम ड्राई कर लेते हैं, फिर उसका वेइंग करते हैं, दैट इज नोन एज द ड्राई वेट. बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स. बायोलॉजिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. वन इज द माइक्रोमॉलिक्यूल एंड अनदर इज द मैक्रोमॉलिक्यूल. How we differentiate between micromolecules and macromolecules? The molecular mass of molecule is less than 1000. We called it micromolecules. They are also known as monomers, amino acids, sugars, nucleotides and lipids. They are called micromolecules. Molecular mass or molecular weight is greater than 1000, that are known as macromolecules. They are known as polymers. It included polysaccharides, nucleic acids and proteins. So this is the difference between micromolecules and macromolecules. Monomers helps in the formation of different types of macromolecules. And for example, amino acids when joined together, they will form the proteins. When so many sugars join together, they will form the polysaccharides. When so many nucleotides join together, they will form the